बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने एग्रीगेट सप्लाई एंड लेबर मार्केट में पढ़ा था ना, तो उसमें हमने एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था क्लास में, द डिमांड फॉर लेबर इन द शॉर्ट रन, और फिर हमने लेबर मार्केट एंड इट्स इक्विलिब्रियम पढ़ा था। ठीक है, लेबर मार्केट एंड इट्स इक्विलिब्रियम पढ़ा था। तो वो इक्विलिब्रियम हमने जो पढ़ा था वो फ्लेक्सिबल जो मॉडल था, तो वो फ्लेक्सिबल वेज मॉडल था। कौन सा था? फ्लेक्सिबल वेज मॉडल। ठीक है, थोड़ा सा मैं वो रिपीट कर लेता हूँ, फिर स्टिकी वेज मॉडल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें, ये फ्राइन की बुक है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, और इसमें फिगर है 3.5। तो यहाँ पर ये जो इक्विलिब्रियम है, ये है वेज क्लासिकल इक्विलिब्रियम है, क्लासिकल लेबर मार्केट है। इसके एजम्पशंस जो हैं वो ये हैं कि वेजेस जो हैं ये फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, वेजेस जो हैं ये फ्लेक्सिबल हैं। अब फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि डाउनवर्ड भी फ्लेक्सिबल है, वो अपवर्ड तो सारी होती हैं लेकिन डाउनवर्ड फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये भी फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल है वेजेस। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल वेजेस आर फ्लेक्सिबल डाउनवर्ड। ठीक है, सो क्लासिकल कहते हैं कि वेजेस एंड प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल और परफेक्ट इंफॉर्मेशन। ये दो मेन एजम्पशंस हैं क्लासिकल्स की। ठीक है, ये दो मेन एजम्पशन है क्लासिकल की कि वेजेस एंड प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल। ठीक है, और देयर इज परफेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी वेजेस जो सप्लायर ऑफ लेबर है उनको कोई फूल नहीं बना सकता। ठीक है, सो इनिशियली यहाँ देख लें, ये हमने पढ़ा हुआ था कि इनिशियली यहाँ पर ये मैं रियल वेज रेट ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं रियल वेज रेट। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ये रियल वेज रेट है। ओके, यहाँ ये रियल वेज रेट ले लिया। ठीक है, और ये डब्ल्यू बाई पी इज अ रियल वेज रेट, और यहाँ पर एन यानी क्या ले रहे हैं? लेबर ले रहे हैं। ठीक है, लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर एंड डिमांड फॉर लेबर। सो डिमांड फॉर लेबर इज अ नेगेटिव स्लोप। मैंने इसको डिटेल से समझाया था कि डिमांड फॉर लेबर नेगेटिव स्लोप होता है, और ये सप्लाई ऑफ लेबर है। दोनों जो फंक्शन है वो क्या है? रियल वेज रेट के फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर ये रियल वेज रेट, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? एक ही डिटरमाइन हो जाता है वेज रियल वेज रेट, और डिमांड फॉर लेबर सप्लाई ऑफ लेबर के बराबर हो जाती है। और यहाँ देखें इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। ओके, अब यहाँ आ जाए, यहाँ यहाँ क्या चीज़ है? यहाँ पर हम नॉमिनल चेंज कर रहे हैं, नॉमिनल मनी वेज में चेंज कर रहे हैं। यहाँ देखें किस में चेंज है? मनी वेज में। तो देखते हैं, अगर मनी वेज में चेंज कर रहे हैं तो क्या आया इसमें कोई फर्क आ रहा है रियल वेज रेट में या एम्प्लॉयमेंट में? रियल वेज रेट में एम्प्लॉयमेंट में कोई डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ देखें इधर, पहले हमारा जो लाइन है मैं आपको ड्रा करके देता हूँ, ये आप लोगों की डिमांड। ठीक है, डिमांड है, और यहाँ पर हमने क्या कर लिया अभी? यहाँ देखिए, यहाँ पर चीज चेंज हो गई। दिस इज डब्ल्यू 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 जो है ना आपका क्या है? मॉनेटरी वेज रेट है। ठीक है, ऊपर रियल वेज रेट डब्ल्यू बाई पी था ऊपर। ठीक है, अब वो पी किधर चला गया? वो पी हम इधर लेके आ गए, एस के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पर पी नहीं है, देखें इधर, यहाँ पर पी नहीं है, यहाँ पर एम एन के साथ, एस के साथ कोई पी नहीं है। एम एन, तो वो पी इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, अब इसको इस साइड पे करना है। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास ये डिमांड फॉर लेबर फंक्शन है, और किस चीज का फंक्शन है? एम एन, जो डिमांड फॉर लेबर है, एम एन पी इंटू पी वन, ये पी वन है, इंटू पी वन है। अच्छा, वो ये वाला पी वन इधर मल्टीप्लाई हो गया है। सो ये डिमांड फॉर लेबर फंक्शन है। सप्लाई ऑफ लेबर फंक्शन क्या है? ये सप्लाई ऑफ लेबर फंक्शन, ये वाली जो है ये सप्लाई ऑफ लेबर फंक्शन है। ओके, ये सप्लाई ऑफ लेबर हो गई। ठीक है, एन एस पी वन, तो दोनों यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गए। तो यहाँ पर हमारे पास W1 वेज रेट आ गया। एम्प्लॉयमेंट कितनी हो गई? N1, वही ऊपर चले जाए तो वही N1 एम्प्लॉयमेंट है, और वेज रेट क्या हो गया? क्योंकि ये W1 है, प्राइस P1 है, तो रियल वेज रेट क्या हो गया? W1 बाई P1 हो गया। ओके, यहाँ पर मॉनेटरी वेज रेट क्या है? W1, प्राइसेस क्या है? P1, तो रियल वेज रेट क्या हो गया? W1 बाई P1। लेट सपोज करते हैं कि प्राइस इंक्रीज हो जाती है, प्राइस इंक्रीज करती है P1 से। ठीक है, P1 से प्राइस डबल हो जाती है, दिस इज 2P1, यानी दुगनी हो जाती है, प्राइसेस डबल हो जाती हैं, 2P1 हो जाती है। जब प्राइसेस दुगनी हो गई ना,
डबल हो गई, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब डिमांड फॉर लेबर में इंक्रीज आएगा। ठीक है, तो जाहिर बात है जब प्राइसेस दुगनी हो जाती है ना तो रियल वेज रेट कम हो जाता है। आपका मॉनेटरी वेज रेट डब्ल्यू है और अब आपका क्या हो गया, रियल वेज रेट क्या हो गया 2P1। तो जाहिर बात है मॉनेटरी वेज रेट कम कर गया, पहले मॉनेटरी वेज सॉरी रियल वेज रेट था W1/P1 था, अब आपका मॉनेटरी वेज रेट क्या हो गया, रियल वेज रेट W1/2P1। तो जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो ये जाहिर बात है रियल वेज रेट क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ओके, तो जब रियल वेज रेट गिर जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि दिहाड़ी कम होगी, रियल तो डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड शिफ्ट कर गई तो डिमांड कर शिफ्ट कर गई तो ये क्या हो गई, MN/2P1 हो गई। ये MN/P1 थी, ये MN/2P1 थी। अब न्यू इक्विलिब्रियम, न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर न्यू इक्विलिब्रियम आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये सेटलमेंट नहीं होगी। ठीक है, अब अभी वो करेगा, सप्लायर को परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, उसको पता है कि भाई क्या हो गया है प्राइसेस इंक्रीज हो गई है, मेरा रियल वेज रेट कम हो गया है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी सप्लाई कम करेगा। तो जो सप्लाई कम कर लेगा तो सप्लाई कर ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। It is NS/2P1, it is in the response of 2P1 सप्लाई। तो दोबारा आपकी इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गई। जब यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गई डिमांड फॉर लेबर, तो आपकी मॉनेटरी वेज रेट कहाँ चढ़ गई, W/2, W2W1 क्या हो गई 2W1। और ये 2W1 जो आपकी है ये मॉनेटरी वेज रेट है, प्राइसेस क्या है 2P1 है। ठीक है, तो 2 के साथ कैंसिल हो गया, ये वही क्या हो गया, ये वही उसके बराबर है, रियल वेज रेट के बराबर है। ठीक है, इसी तरह फर्दर आप थर्ड टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमने क्या कर लें, मॉनेटरी वेज रेट इंक्रीज कर लें, डब्ल्यू इंक्रीज कर दे, ठीक है, सॉरी प्राइसेस इंक्रीज कर लें, प्राइसेस इंक्रीज कर लें, तो prices increase will be followed by increase in the real nominal wage rate। क्या होगा, क्लासिकल क्या कहते हैं क्लासिकल कहते हैं, सॉरी क्लासिकल कहते हैं if prices increases so it will be followed by increase in the wage rate। ठीक है, if prices increases it will be followed by the wage rate, so there will be neither increase in the real wage rate, the real wage rate will remain constant, रियल वेज रेट विल रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगी। ये देखो W/P1 इज इक्वल टू 2W1/2P1, फिर 3W1/3P1। तो रियल वेज रेट कहते हैं वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, कोई इजाफा नहीं होगा। तो जब रियल वेज रेट कांस्टेंट होगी तो देयर विल बी नीदर इंक्रीज नॉट देयर विल बी नीदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट आपकी फिक्स होगी। देखिए N1 पे आपकी एम्प्लॉयमेंट क्या है, फिक्स है। और यहाँ पर देखें हर पॉइंट पे अगर प्राइसेस इंक्रीज भी करते हैं तो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट आती है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट आती है। और डिमांड फॉर लेबर जो है वो बराबर आती है ND इज इक्वल टू NS, डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर के बराबर आती है। तो यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो इसको ये जो मॉडल है इसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल प्राइस, फ्लेक्सिबल वेजेस। यानी अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो फिर क्या हो जाता है, वेजेस को कम कर लो ज्यादा कर लो तो इक्विलिब्रियम आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं दैट इज वो जो है वो स्टिकी मॉडल है या स्टिकी वेजेस हैं। ठीक है, और कीन्स का मॉडल है, कीनेजियन थ्योरी है। इसको हम पढ़ेंगे फ्रांक की बुक से। और फ्रांक की बुक में जो है ये चैप्टर नंबर इसमें है, चैप्टर नंबर 8 में है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 अ कंट्रैक्चुअल व्यू। ठीक है, अ कंट्रैक्चुअल व्यू ऑफ द लेबर मार्केट, ये पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।